श्री राम। जो भी दिव्य आत्मा यहाँ पर विराजमान हैं, उनसे प्रार्थना है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें ताकि भगवत गीता जी के 18वें अध्याय का महोत्सव आरंभ किया जा सके। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। 18वें अध्याय का महोत्सव। श्री नारायणोवाच। हे लक्ष्मी, नारायण जी कह रहे हैं, हे लक्ष्मी, चिन्मय आनंद की धारा, चिन्मय आनंद की धारा बहने वाले 18वें अध्याय के महत्व को, जो वेदों से भी उत्तम है, जो वेदों से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वसे कानों में पड़ा हुआ रसायन तथा कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में प्रयागराज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत, सब ऋषियों में नारद, सब गौओं में कपिला कामधेनु गायें, कैसे ही सब अध्यायों में गीता जी का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है, जिसका फल सुनो। देवलोक में सुमेरु पर्वत पर इंद्र साची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतने में ही उन्होंने देखा भगवान विष्णु के दूतों से सहित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवगत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप से गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे वह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जानने में इसने कोई पुण्य, व्रत, यज्ञ, दान नहीं किया, विशेषकर ठाकुर मंदिर भी नहीं बनवाया, तालाब और कुआं नहीं लगाया, किसी को अभय दान नहीं दिया। देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, नारायण से यह जाकर पूछो। गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा, नारायण जी से जाकर पूछे। इस चिंता में व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक श्री सागर के तट पर गए और अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, लक्ष्मीकांत, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे
इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकारी जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और ना यज्ञों का, फिर उसने मेरा दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे राजेंद्र तू मत डर, हे राजेंद्र तू मत डर, अपना राज्य कर। इसने बड़ा ग्रह उत्तम पुण्य किया है, इसने बड़ा ग्रह उत्तम पुण्य किया है। इसका नियम था कि नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसका नित्य नियम था कि नित्य प्रति स्नान करके श्री गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ किया करता था। इसके मन में भोगों की इच्छा रहती थी, इसके मन में भोगों की इच्छा रहती थी। इससे जब इसने देह त्यागी तब मैंने आज्ञा करी। जय श्री राम। तब नारायण जी ने आज्ञा करी कि इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ। जो गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ करते हैं, नारायण जी ने बहुत सुख दिए। तब नारायण जी कह रहे, मैंने आज्ञा करी है कि इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक के सुख भोगाओ। जब इसका मनोरथ पूर्ण हो जाए तब मेरी संयुक्त मुक्ति को पहुंचा दो। देवताओं ने आकर भोगों की सब वस्तुएं एकत्र कर दी और कहा, पहले तुम इंद्रलोक के सुखों को भोगो। बहुत काल तक इंद्रपुरी में सुख भोग कर फिर भगवान की कृपा से समुझे मुक्ति वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, 18वें अध्याय के इस दिव्य महत्वम का वर्णन समाप्त हुआ। इसके शरण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु जी का संयुज प्राप्त कर लेता है। भगवत गीता जी का 18वां अध्याय आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। पाठ करते समय वाणी से कोई त्रुटि हो गई हो तो छोटा भाई बच्चा समझकर क्षमा कर देना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।